हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड लीडिंग। ठीक है, ये प्लानिंग वाला जो टॉपिक है और जो भी ये बेसिक फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं, ये आपने 11th-12th में भी किए होंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा इसका। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब एकदम इजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी है। ये जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स, ये अगर आप रेगुलर स्टडी भी थोड़ा सा भी करोगे तो आपका हो जाएगा। अब जैसे प्लानिंग है, अभी तक हमने प्लानिंग क्या पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपको अगर फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसकी तैयारी कहाँ से होगी? प्रेजेंट से। और प्रेजेंट में ही आप फ्यूचर के लिए क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। प्लानिंग इन द सेंस आप क्या करते हो? डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन आपका कौन सा होगा ये आप तय करते हो। तो इस तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं? प्लानिंग्स करती हैं। प्लानिंग्स किसके बेसिस पे करती हैं? फोरकास्ट के बेसिस पे, एस्टिमेट्स के बेसिस पे, या जो फैक्ट्स उन्होंने कलेक्ट किए एनालिसिस के लिए उसके बेसिस पे वो आगे फ्यूचर में क्या कोर्स होगा उस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर्स क्या करते हैं? अपने डिजायर्ड फ्यूचर कोर्स को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं? अजीब प्रेजेंट से ही प्लानिंग करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्लानिंग के फीचर्स क्या है? तो देखिए, सबसे पहले ये एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्राइमरी फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि बाकी सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है, सारे जो फंक्शंस हैं ये सब प्लानिंग के बाद फॉलो होते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव होगी तो बाकी सारे फंक्शंस भी मोस्ट प्रोबेबली आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है ना, मतलब आपको क्या अचीव करना है उसके बेसिस पे ही तो आप डिसाइड करते हो कि प्लानिंग क्या करनी है। हमारी प्लानिंग उसी पे एम्ड रहती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को भी मैक्सिमाइजेशन करना है प्रॉफिट का, या मार्केट कैप्चर करना है, या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं? प्लानिंग का जो गोल है वो तय करते हैं, तभी प्लानिंग उसके बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अब प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों बोली उन्होंने? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी रैंडमली सोच के और शुरू हो जाओगे, बोल दोगे कि चलो आज, जैसे आपको बोल दिया कि भाई आज मैं पूरी अकाउंट्स का जो सिलेबस है आज ही निपटा दूंगी। इस तरह से थोड़ी करेंगे। हम क्या करते हैं? हम गेस नहीं करते हैं, हम रैंडमली कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सोचे समझे तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि हम करने से पहले सोच रहे हैं और सोचने के लिए कि आगे हमारा क्या होगा उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव। तो प्लानिंग परवेसिव कैसे है? क्योंकि वो सारे जो आपके लेवल्स हैं उन पे उतनी ही जरूरी है। सारे जो लेवल्स हैं, दैट इज टॉप लेवल जो है वो आपकी स्ट्रेटेजीज प्लान करेगा, पॉलिसीज प्रोसीजर्स ये प्लान करेगा। जो आपका मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल को फॉलो करेगा, उसने जो एग्जीक्यूशन बोला है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर सोचे समझे तरीके से सारे एक्शंस होते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करके रखते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ऐसा थोड़ी है कि आपने शुरू शुरू में कर ली, 6 मंथ्स की कर ली उसके बाद नहीं करेंगे। हर बार हम अपने प्लानिंग के जो अपने टारगेट्स हैं उनको रिव्यू करते रहते हैं। ठीक है, कि भाई क्योंकि हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे, तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक उससे रिलेटेड प्लानिंग होती रहेगी। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। तो ये तो पता ही है हमें, ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं और प्लानिंग में हम क्या करते हैं? किसी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं जो हमें डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तक ले जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अगर एक ही कोर्स होता है तो आप उसी को फॉलो करोगे, बहुत सारे कोर्स होंगे तो रैंडमली भी सिलेक्ट नहीं करोगे। कॉन्शियस तरीके से आप हर एक जो आपका रूट है, हर एक जो आपका ऑल्टरनेटिव है
उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर ही आप सिलेक्शन करो। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंसर्न विद अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप जो होता है वो भी होता है और आपका इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी होती है। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने की बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल गोल्स तो हम थोड़ा सेकेंडरी रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या होता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वो इफेक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए, वो इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ना तो ज्यादा रिजिड होनी चाहिए ना ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा रिजिड प्लानिंग करेंगे, रिजिड मतलब एकदम सख्त कि भाई ऐसा है तो हम ऐसा ही करेंगे इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो इस तरीके के प्लानिंग्स जो हैं ये आपको फ्यूचर में अगर चेंजेस आते हैं तो आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। तो हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसमें हम अपने बदलते जो डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज जो हो रही है गवर्नमेंट की, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनको देखते हुए आप क्या करोगे, आप अपनी प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखोगे ताकि आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। क्योंकि मैनेजर को अपना ओरिजिनल प्लान बदलने की जरूरत नहीं है, उसने ऑल्टरनेटिव पहले ही बना के रखा है ना, तो ओरिजिनल प्लान पे आप टिके रह सकते हो। अगर आपका प्लान बहुत रिजिड है तो आपको प्लानिंग ही चेंज करनी पड़ सकती है। इसीलिए प्लानिंग का क्या बोला इन्होंने, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे प्लानिंग के कुछ फीचर्स थे। अब किसी के फीचर्स के साथ उसके लिमिटेशंस भी आ जाते हैं कि लिमिटेशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले है कि इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी क्यों बोली, क्योंकि प्लानिंग जो है वो किस पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे होती है, फिगर्स पे होती है। अगर ये फैक्ट्स और फिगर्स ही गलत है तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, आपकी सारी इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, सारी रॉन्ग प्लानिंग हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है इनएक्यूरेसी सबसे बेसिक कंपोनेंट है जो लिमिटेशन आता है, तो सबसे बेसिक लिमिटेशन यही आता है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। तो प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, प्लानिंग जो है आपकी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है और कॉस्ट कंज्यूमिंग भी हो सकती है। क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स को इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी क्या बात कर सकते हैं कि आपने जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी करी हैं, आपने फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं, तो आपको हर एक को एनालाइज करना है, उसमें आपका टाइम भी जाएगा। आपको बहुत सारी चीजों को मतलब जब सोर्सेज हैं उनको आपको असेंबल करके और फिर उसमें से फैक्ट्स ढूंढना है, तो टाइम एनर्जी रिसोर्सेज सारे ही यूज होते हैं, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी तो हमने अभी देखा कि जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग रिजिड होती है तो फिर क्या होगा, आपकी प्लानिंग रिजिड होगी तो आपकी जो आपका ओरिजिनल प्लान है वो हो सकता है रिडंडेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बैलेंस रखना चाहिए कि ना ही आपकी प्लानिंग क्या हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ना ही आपकी प्लानिंग क्या हो, ज्यादा रिजिड हो। कॉस्टली। तो प्लानिंग कॉस्टली भी होती है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठा कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं और उसमें से कुछ डिराइव कर रहे हैं, उसके लिए हमने कोई एक्सपर्ट को लिया है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए भी आपको थोड़ा सा तो खर्चा होता ही है। तो ये सब में आपका क्या हो जाता है, बहुत सारा आपको मनी टाइम और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन सब का यूज होता है। एटीट्यूड्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको अगर प्लानिंग करनी है तो वो बोलेंगे इतना पेपर वर्क करो, इतना इतना टाइम दो, हर एक प्रोसीजर को डिटेल में लिखो। ठीक है, तो कुछ मैनेजर्स को क्या लगता है ये जो एक्सरसाइज है सारी ये बहुत ज्यादा टीडियस है, मतलब बहुत ज्यादा थका देने वाली टायरिंग प्रोसेस है, तो वो क्या करते हैं इतना इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम तो काम कर लेंगे इससे ज्यादा कि हम सोचे और एक एक प्रोसीजर को करें, बोले आप करके दे दो और हम कर लेंगे, इस चीज को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम। फॉल्टी डिजाइन कैसे कि यहाँ पर अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो अगर आपने रिवॉर्ड नहीं रखा है, ठीक है,
तो क्या हो जाता है कि जो प्लानिंग मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उन मैनेजर्स को बड़ा अखर जाता है, जो कि सोचते हैं कि इतना हमने टाइम दिया, इतना अपनी एनर्जी दी और हमने प्लानिंग में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद भी हमें तो कोई स्पेशल रिवॉर्ड नहीं मिला। जो जिन्होंने इन्वॉल्व थे, जो इन्वॉल्व नहीं थे, वो आज मजे से जी रहे। तो क्या मतलब है, हमको मतलब इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भी अगर प्लानिंग सिस्टम में सोच है, ऐसा माइंडसेट है, तो क्या हो जाएगा, आपकी डिजाइन जो प्लानिंग सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए भी आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए उस प्लानिंग में। जैसे कि अगर सर बोल देते हैं हाँ कि भाई आज आपका कोई टेस्ट होने वाला है, या 2-4 दिन बाद आपका कोई टेस्ट होने वाला है, ठीक है, या 2-4 दिन बाद हम कोई फंक्शन करने वाले हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन आप रखोगे, थोड़ा बहुत उनका भी हेल्प लोगे, तो उससे क्या होगा कि प्लानिंग एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पूरे मन से ही काम करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। गोल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको प्लान क्या करना है, आप जैसा काम चल रहा है वैसे ही कर रहे हैं, आप बेसिकली प्लानिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो फ्यूचर का जो सारा जो आपका गोल है, जो क्लियर ही नहीं है, वो चीज आपकी कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग को भी इफेक्टिव नहीं रहने देगी। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस ऑफ प्लानर। प्लानर मतलब जो प्लानिंग कर रहा है, अगर वो कितना अच्छे से ये सब चीजें प्लान करता है, उसकी स्किल कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और क्या वो लोगों से काम करवा सकता है, ये सारी एबिलिटी जो है ये अगर होगी, और अगर बंदा अच्छा है, तो ही आपकी प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने देखे फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन। प्लानिंग से क्या होता है, इनोवेशन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि मान लीजिए आपने क्या है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोसीजर्स आपने तय कर रखी, तो हर बार आप उन्हीं को अगर फॉलो करते रहेंगे, तो प्लानिंग क्या करी आपने, प्लानिंग में कारण आप क्या है, वही चीज कर रहे हो जो अभी तक आपकी रिटर्न पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हो। तो जब आप उन्हीं को फॉलो करोगे तो आप नई चीज कैसे सोचोगे, इनोवेशन कैसे होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स। ओरिएंटेशन एंड प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। तो मैनेजर्स की ट्रेनिंग जो है वो आपकी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जब अगर आपने जो प्लानिंग करी है कि को हमें ट्रेन करना है, पर अगर वो प्लानिंग जो है वो क्या है, वो इंटरेस्टिंग नहीं है या एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, तो वो जो मैनेजर्स इन्वॉल्व है वो भी ओरिएंटेशन जो है उसमें मजा नहीं करेंगे। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय को से मिलाते हैं, और एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से मिलाते हैं, दोनों का इंटरक्शन की कितने लोग हैं, आपके कितने पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब हम इस तरह से ओरिएंटेशन करते हैं, तो वो आपका बेसिक चीज होती है जिससे आप क्या मैनेजर्स को इजी करने की कोशिश करते हो। बट यहाँ पर अगर आपने ये सब नहीं किया है, तो आपकी प्लानिंग भी क्या होगी, एक्शन ओरिएंटेड अगर नहीं है, तो ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। यहाँ पे एक चीज को उन्होंने बोला है कि अनसर्टेनिटी मतलब क्या, प्लानिंग आपकी इनइफेक्टिव होगी अगर आपने सिचुएशंस को बेस करके नहीं आपने प्लानिंग की है। ठीक है, सिचुएशंस जो है आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस जो है, उनके लिए आपने गैप नहीं रखा है, उनके लिए आपने कुछ सोच के नहीं रखा है, तो आपकी प्लानिंग पूरी क्या हो सकती है, वापस आपको करनी पड़ सकती है। तो ये एक तरह का लिमिटेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्री रिक्विसाइट्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। अगर प्लानिंग को बहुत इफेक्टिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जो फोरकास्ट आपने किए थे ना, जिनके बेसिस पे आपने अजम्पशंस किए थे, जिनके बेसिस पे आपने प्लानिंग की थी, वो फोरकास्ट आपके क्या होने चाहिए, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए, सबसे सही होने चाहिए, तभी उसके बेसिस पे प्लानिंग क्या होगी, ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। आपने ये सोचा है कि भाई जिन लोगों के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो वो मैंने अभी हमने पढ़ा कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो पार्टिसिपेशन जब होगा तभी उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक्सेप्टेंस भी होगा।
अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो लोग बाग क्या है वो उसमें एक्सेप्टेंस ही नहीं देंगे। तो आपके लिए जरूरी ये है कि आप एक्सेप्टेंस गेन करें उन लोगों से जिनके लिए आप प्लानिंग करें। तो मैंने ये नहीं बोला है कि अप्रूवल लेना, एक्सेप्टेंस का मतलब इस सेंस में कि आप उनका इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा रखें, पार्टिसिपेशन रखें, तो वो खुद भी खुद एक्सेप्ट कर लेंगे उस प्लानिंग को। नेक्स्ट है डेवलप एन इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ लोगों को क्या होता है, प्लानिंग करने का कुछ एक्सपीरियंस होता है, स्किल होता है, और कुछ को नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें इस तरह से एक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिससे क्या हो जाता है, एक प्लानिंग कमेटी बनानी चाहिए रेदर, जिनसे आप उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो जो कि इस चीज में थोड़े परफेक्ट हैं, और उनके हिसाब से आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, एक पर्टिकुलर चीज का, सिचुएशन का प्लानिंग किस तरीके से होगा, उनका आप अगर उनको रखोगे तो वो क्या करेंगे, आपको एक ब्लूप्रिंट बना के देंगे। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि एक प्लानिंग की एक सोची समझे तरीके से जब हम एक छोटा मॉडल बना लेते हैं और हमने एक तरह से बता दिया कि ये ऐसा होगा, इसके आगे ऐसा होगा, इसके आगे ऐसा होगा, तो ये क्या होता है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हम इसमें आगे अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वो आपको इफेक्टिव बनाता है। बी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, बी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या कि भाई आपको हर चीज में पूछना है कि अगर कोई चीज नहीं चल रही है, अगर कोई मशीनरी खराब हो गई है, या कोई एम्प्लॉय है वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, तो क्यों हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये चीज है, ये जो है ये आपके प्लानिंग सिस्टम को और इफेक्टिव बनाएगी, क्योंकि ये चीजें तो आपने सोच के रखी थी। प्लानिंग को सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि मैनेजर्स जो है हर चीज में वो ये सोचें कि अगर ये है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है। मेजर द फर्म्स मार्केट वैल्यू। तो ये तो बेसिक काम होता है किसी भी मैनेजर का कि उसको क्या करना है, उसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ाए नहीं तो कम से कम भी ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको मेंटेन करके चलो। बढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको फर्म की मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम मैनेजर को पता होनी चाहिए। तो वो अगर प्लान्ड तरीके से काम करेगा तो वो इस चीज में बता सकता है कि हाँ, कि मेरा हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर है वो कितना बढ़ जाएगा इस प्लानिंग के बाद, या फिर इस पर्टिकुलर प्लानिंग के बाद कितना कम हो जाएगा। अगर उसको ये सब पता है तभी वो आगे ऑर्गेनाइजेशन को ले जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसाइडिंग इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर अबेंडनिंग द प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट कब छोड़ना है, या एक पर्टिकुलर मान लीजिए प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट हमने 2-3 महीने तक हमने सोचा कि अगर इसका डिमांड मार्केट में नहीं आता है 3 महीने बाद भी, तो हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। ये क्यों होता है, ये डिसाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप उससे होने वाले नुकसान को लास्ट तक झेलते रहो और फिर आप ये सोचो कि हमको पहले ही बंद कर देना था। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तब हमें ये स्टेज का भी ध्यान में रखना है कि आपको उस प्लान को कब छोड़ना है, क्या रिजल्ट्स आपको चाहिए और कितने टाइम तक आप वो रिजल्ट्स का वेट करोगे, वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजों की प्लानिंग होना जरूरी है। अब प्लानिंग तो आपने कर ली, नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, वो है एक मॉनिटरिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करना। मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों जरूरी है कि हमारा जो प्लान है, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो क्या प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है कि वो चीज जो है वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो। ठीक है। अगर आप रेगुलर अप्रेजल करते रहोगे, रिव्यू करते रहोगे, तो आप उस पर ट्रैक कर सकते हो कि भाई मैंने क्या सोचा था और किस तरीके से मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग है वो आगे बढ़ रही है। अगर एक एग्जांपल लें तो अगर मान लीजिए आपने सोच के रखा है कि इस बार हमको 20-20% का प्रॉफिट करना ही है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, या आपका प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट को हाई कर रहा है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रिवाइज द लॉन्ग टर्म गोल्स एवरी ईयर। हर साल आपको गोल्स जो है वो रिवाइज करने पड़ते हैं। तो रिव्यू क्यों करने पड़ते हैं, रिव्यू करने के लिए ये जरूरी है कि भाई आप हर बार हम एज अ कंट्री भी क्या करते हैं, 5 ईयर के प्लानिंग करते थे, नीति कमीशन आने से पहले, नीति आयोग आने से पहले।
हम हर साल अब करते हैं। तो पहले हम 5 साल में रिव्यू करते थे, अब हर साल करते हैं। जब एक कंट्री के लिए लागू है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है कि आपको साल दर साल नए प्लान्स जो हैं वो रिवाइज करने पड़ते हैं। एग्जिस्टिंग को रिवाइज कीजिए और न्यू बनाइए। ठीक है, फिट द प्लान टू द सिचुएशन। अभी प्लानिंग क्या होती है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम जब सोच रहे हैं वो होता नहीं, क्योंकि चेंजेस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो कभी भी आजकल बहुत जल्दी हो जाते हैं और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि वो कोई भी सिचुएशन में फिट हो सके, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी उसके लिए क्या होगी ये भी आपको सोच के रखना पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमने क्या देखा आज के सेशन में, अभी तक तो हमने देख लिया कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी देख लिए। और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते, ठीक है। चलिए, अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन पे क्वेश्चंस आता है आपको कि भाई ये 4 स्टेप्स है, इनमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा प्लानिंग प्रोसेस का, या इनमें से लास्ट स्टेप कौन सा होगा, या ऐसा आएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो प्लानिंग में है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद भी रह लेगा। जैसे पहले हम देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो सोचेगा कि मैं क्या, किस तरह से यूनिट बनाऊं, मैं क्या चीज में इन्वॉल्व हूँ, या मतलब मैं कौन सी कमोडिटी जो है वो मैन्युफैक्चर करूँ, या तो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा या मैं असेंबलिंग करूंगा, है ना। तो यहाँ पर हम या तो अपना सेलिंग यूनिट बना रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करके क्या मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस है करने के लिए। पहले आप बहुत सारे ऑप्शंस चूज करोगे ना कि भाई मेरे गोल्स कैसे डिसाइड करूँ, तभी कि जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी कर लो। तो यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज क्या है प्रेजेंट एनवायरनमेंट में वो देख रहे हैं। सेकेंड है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब आपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, फिर आपने सबसे पहले काम क्या किया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की कंपनी आपको ओपन करनी, स्टार्ट करनी। तो यहाँ पर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या करें, फिक्स कर लिए। आपने उसके हिसाब से क्या फिक्स कर लिया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन से होंगे, उन डिपार्टमेंट्स में कितने कितने लोग मुझे चाहिए, ये सारी चीजें आपने क्या कर ली, थोड़ा सा एक माइंड सेट बना लिया कि आपका किस तरह से रहेगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। अब प्लानिंग प्रेमाइसिस होते क्या हैं ये देखिए। प्लानिंग प्रेमाइसिस रिफर टू द एनवायरनमेंट इन विच द प्लान्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, प्लानिंग क्या हो सकती है, प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब क्या कि एनवायरनमेंट जो है आपका किस तरह से चलेगा, जिस टाइम आप प्लानिंग इंप्लीमेंट करोगे उस टाइम कैसा एनवायरनमेंट रहेगा वो अकाउंट में लेना। इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने ये सोचा कि भाई आपके कोई सिस्टर या ब्रदर की कोई सिबलिंग्स की शादी है, ठीक है, मान लीजिए दिसंबर में। तो अब आप क्या सोचेंगे कि भाई उस टाइम शादी में ठंड रहेगी, आप कौन सी डेस्टिनेशन जा रहे हो या कहाँ पे जा रहे हो, उसका वेदर सिचुएशन क्या होगा, ठीक है, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं,
अगर आप ठंड की बात कर रहे हैं तो ये बात देखेंगे कि खाना सबको गर्म सर्व हो, प्रॉपर जो क्विल्ट और सब रजाइयों का इंतजाम हो, सोने का अच्छा रहे, वो सब चीजें आप सोचोगे ना कि भाई जब शादी होगी तब क्या क्या चीजें होंगी, उसकी तैयारी तभी से करेंगे। तो वो प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाना, प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब हमारी प्लान्स में हम एनवायरमेंट, जब वो इम्प्लीमेंट होंगे प्लान्स, उस टाइम क्या एनवायरमेंट रहेगा, उस चीज को कंसीडर करते हुए आज प्लानिंग कर। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। हम ऑल्टरनेटिव्स को जांच रहे हैं, कौन कौन से तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमारे ऑप्शंस हैं जिससे हम चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था कौन सा, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें और आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम कर सकती है। सेकंड क्या किया था हमने, ऑब्जेक्टिव्स स्टैब्लिश किए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाए थे, कि अजम्पशंस बनाए थे, और उस अजम्पशंस को देखते हुए फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स आज प्रेजेंट में अवेलेबल है। अब अगर आपने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए हैं तो अब हर एक को आप इवेलुएट करोगे कि भाई उनके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, मतलब कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपने ऐसा कुछ सोचा कि हम पूरी क्लास है ना ये मिलकर क्या करेंगे, एक पिकनिक पे जाए, तो पिकनिक में कौन कौन जाएगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, उसके लिए अप्रोच करने के कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, फिर आप व्हीकल कौन सा लोगे, आप बस लोगे या इंडिविजुअल बाइक्स पे जाओगे, कितने लोग साथ में जाएंगे, कौन से टाइम पे आप पहुंचोगे, कौन से टाइम पे आप वहां से डिपार्ट करोगे, खाने में क्या खाएंगे, और ऑल्टरनेटिव्स और कोई एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व कौन सी होंगी। तो ये आप सब कुछ कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर आप सारे स्टेप्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपने सोच लिया कि भाई मुझे जाना है, आपने अपना फिक्स कर लिया, और उस टाइम प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या फिक्स की कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा ऑल्टीट्यूड पे है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से, उस हिसाब से हमारा वाटर मतलब जो हमारे जैकेट्स है या ये सब चीजें हम वो सब कैरी करें। ठीक है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स मतलब वहां पहुंचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आप कैसे पहुंचोगे, कौन से मोड से पहुंचोगे, इवेलुएट कर रहे हो आप, फिर उनमें से एक बेस्ट को क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर दिया आपने, और फिर प्लान को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। अब प्लानिंग करते ही इसीलिए ना कि प्लानिंग इम्प्लीमेंट रही हो जाएगी। अब जब इम्प्लीमेंट किया मतलब आप चले गए पिकनिक में, बड़ा मजा आया, आपने क्या किया, आपने फिर जब वापस आए आते में आपने रिव्यू करा, अरे यार बड़ा मजा आ गया, तो है ना अगली बार से ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्लान्स को रिव्यू भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करना जरूरी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मस्ती मजाक को छोड़ के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, प्लानिंग करना, उसकी कंट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना, और उसके बाद उसको रिव्यू करना, ये बहुत जरूरी होता है ताकि आगे प्लानिंग्स में हम ध्यान रख सके। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अप्रोचेस टू प्लानिंग। अप्रोचेस टू प्लानिंग, तो चार तरह के अप्रोच हैं इसमें। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच मतलब प्लानिंग, अप्रोचेस टू प्लानिंग मतलब प्लानिंग कौन करेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा। तो सबसे पहले आ रहा है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब टॉप लेवल है वो डिसाइड करेगी और मिडल और लोअर को वो बता देगी कि इस तरह से आपको इतने टाइम लिमिट में ये प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच है जहां पर टॉप लेवल सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिव्स ये सब बनाता है, और उसके बाद मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल को छोड़ देता है कि ये आपको इतने टाइम लिमिट में करना है। नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है कि आप लो लेवल या जो आपका ऑपरेशनल लेवल है वो आपको प्लानिंग करके ऊपर वालों से उसको अप्रूव करवाए। ठीक है। ये रेयरली होता है, ये इंडिया में तो नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर प्लानिंग क्या होती है, अगर से पढ़ने के हिसाब से पढ़े तो यहाँ पर प्लानिंग क्या होती है, लोअर लेवल करती है, और कंट्रोल के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए या अप्रूवल के लिए टॉप मैनेजमेंट को देती है। अब टॉप मैनेजमेंट को एक बार दे दी उसने, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा, आप कंपोजिट अप्रोच करोगे। कंपोजिट अप्रोच का मतलब क्या, आपने अप्रूवल कर लिया वो बात चलो वहीं खत्म हो गई। फिर एक तरह का अप्रोच है कंपोजिट अप्रोच। कंपोजिट का मतलब क्या, मिला जुला। तो मिला जुला क्या करेंगे, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल लेवल ये सब एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे, टॉप लेवल क्या करेगा, ब्रॉड पैरामीटर्स सेट कर देगा या गाइडलाइंस सेट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई यूथ फेस्टिवल होने वाला है, तो आप आपके जो टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं कि देखो भाई, काम तो तुम्हें ही करना है, तैयारी भी तुम्हें करना है, डेकोरेशन भी तुम्हें करना है, सब तुम्हें करना है, पर हमने बता दिया है कि इतना इतना आपका कॉस्ट का इतना खर्चा, इससे ज्यादा नहीं करना है। एक लिमिट डाल दी, इतने इतने लोगों को बुलाना है उसमें लिमिट डाल दी, कितने टाइम पीरियड में ये चीज खत्म हो जाएगी, क्या क्या एक्टिविटीज करनी। तो ब्रॉड पैरामीटर्स और गाइडलाइंस किसने डिसाइड किए, टॉप लेवल। उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, लोअर और मिडिल लेवल का। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि ये अप्रोच आपको जरूरी है कि आप क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग को और ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। ठीक है, तो लोगों को प्लानिंग के लिए वो करना, मतलब इंकरेज करना, ये भी इस अप्रोच में एक इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है टीम अप्रोच। यहाँ तो टीमें बना दी, अब टीम किससे बनेगी, मैनेजर्स की टीम बनेगी। कौन से मैनेजर्स की टीम बनेगी, जो हमारे लाइन और स्टाफ एक्सपर्ट्स होते हैं ना, लाइन मैनेजर, स्टाफ एक्सपर्ट्स, इन सबकी एक टीम बनेगी। और ये टीम की लीडरशिप कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो इसका हेड होगा। ठीक है, टीम को बोलेंगे कि जाओ, अब आप क्या सोचते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, नेक्स्ट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो वो अलग अलग प्लानिंग्स के बारे में सोचेंगे, उससे जो जुड़े हुए हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स है, ऑप्शंस है, प्रॉस कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सब आइडियाज जो है वो सारे इकट्ठे करके और चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, वो उसमें डिसाइड करेगा कि किस तरह के प्लान्स आगे जा सकते हैं और किस तरह के नहीं जाने वाले। ठीक है, इस तरह से प्लान्स को वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद मॉनिटर करेगा और परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। तो ये है आपका टीम अप्रोच। क्या है, टीम अप्रोच। तो अपन ने क्या देखा, चार तरह के टीम अप्रोच, चार तरह के हमने अप्रोचेस देखे, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, कंपोजिट अप्रोच और टीम अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स, तो दो तरह की प्लानिंग्स हो सकती है, स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स, तो इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है। स्टैंडिंग प्लान्स मतलब जो हर टाइम पीरियड में खड़े रहते हैं, मतलब जो परमानेंट नेचर के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो ऐसे कौन से प्लान्स होते हैं, जैसे हमारे इसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स जो बनाती है ना, प्लान्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये सब जो बनाते हैं ना, हाँ, ये स्टैंडिंग प्लान्स में आता है। मतलब ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, बार बार यूज होते हैं, रीअकरिंग नेचर के होते हैं। रीअकरिंग नेचर के क्यों बोले, क्योंकि बार बार कोई भी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर ही फॉलो होता है, तो वो क्या हो गया आपका स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, तो ये बार बार होता है, परमानेंट नेचर का होता है, परमानेंट है इसलिए बार बार ऐसे सिचुएशंस में यूज होता है, तो रीअकरिंग होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। अगर हम सिंगल यूज प्लान्स की बात करें, तो सिंगल यूज प्लान्स मतलब एक बार आपने वो प्लानिंग करी, उसके बाद आपने उसको डिस्कार्ड कर। ये कब होता है, कि जब आपने, मान लीजिए आपने स्कूल में देखा होगा कि आपको एक पर्टिकुलर 9th या 10th में कोई साइंस का प्रोजेक्ट बनाने को दिया, तो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर वो टाइम आपने सबमिट किया और वो फिर खत्म हो गया उसका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगल टाइम के लिए, सिंगल यूज के लिए कोई चीज बना रहे हैं, वो उसी पीरियड के लिए है, उसी सिचुएशन के लिए, उसको बाद में डिस्कार्ड कर देंगे, दूसरी टाइम के लिए, दूसरी सिचुएशन के लिए दूसरा प्लान बने। तो ये होते हैं सिंगल यूज प्लान्स। तो ये क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये बार बार रीअकरिंग के लिए नहीं है, ये सिंगल टाइम यूज होता है। ठीक है, एक बार बनाया उसके बाद आप डिस्कार्ड कर दोगे। दूसरी बात क्या है कि ये टेम्पररी नेचर के होते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं।
तो क्या है, ये टेम्पररी नेचर के होते हैं। और यहाँ पर सिंगल यूज प्लान्स के हम क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं, बजट, शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारे सिंगल यूज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपको इनके एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इसी पे आते हैं कि ये पर्टिकुलर के लिए आप बताइए ये स्टैंडिंग प्लान है कि सिंगल यूज प्लान है कि बोथ है या नन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसका गोल शॉर्ट टर्म का है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन से ये मीट करने का है, तो वो होंगे सिंगल यूज प्लान्स जो एक बार बनाते हैं और फिर डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग टर्म्स की, तो उस वो हमारे क्या होते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और हर बार ऐसे ही चीजों में रियकर होते रहते हैं, और इसलिए इनको हम स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा आपको यहाँ तक? आगे हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब प्लानिंग प्रीमाइसेस कौन से होते हैं? प्लानिंग प्रीमाइसेस कौन से होते हैं? देखिए, अगर आपने प्लानिंग प्रीमाइसेस अभी हमने देखा था, बेसिक अजम्पशंस। कोई भी प्लानिंग जब वो एग्जीक्यूट हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उस टाइम सिचुएशन कैसी होगी, वो हमारे प्लानिंग प्रीमाइसेस बताते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होते हैं? दे आर द बेसिक अजम्पशंस अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब इसमें ये जो प्लानिंग प्रीमाइसेस हैं, ये आपके किससे डिराइव होते हैं? फोरकास्टिंग से। ये देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग प्रीमाइसेस कहाँ से डिराइव होते हैं? फोरकास्टिंग से। फोरकास्ट करके हम पता करते हैं कि सिचुएशन कैसी होने वाली है, उस सिचुएशन के बेसिस पे ही हम अजम्पशंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लानिंग प्रीमाइसेस हैं, ये हमारे तीन तरह की हो सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। सेकेंड है आपका कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट है आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। ठीक है, ये तीन तरह के प्रीमाइसेस हमारे होते हैं। अब हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो इस मीटिंग के बाद हम नई मीटिंग में इस चीज को लेंगे।